हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 2 के सिग्मा और फनी मोमेंट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे वाह! लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतने खुश क्यों हो, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक पायरेट हंटर है। उसने आज तक जिस तरह से बाउंटीज को मारा है, लोग कहते हैं कि वो इंसान की शक्ल में एक राक्षस है जो पायरेट्स को बेरहमी से मारता है। मरीन बेस सिटी। पहले ये देखते हैं वो अच्छे आदमी है या नहीं। अच्छे आदमी जेल में नहीं होते हैं लूफी। अच्छा। भाई तुमने जोरो नाम के किसी आदमी को यहाँ देखा है क्या? इनको छोड़ो, सीधा मरीन बेस पर धावा बोलते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पर कैप्टन मॉर्गन की ड्यूटी है। यहाँ के लोग बहुत डरते हैं भाई। अजीब बात है, जोरो से डरते हैं समझ में आया, पर किसी मरीन कैप्टन से यहाँ के लोग डर क्यों रहे हैं? यार मुझे तो लगता है ये लोग हमें ऐਵੇਂ ही डरा रहे हैं। मंजिल आ गई भाई, आखिरकार मैंने कर दिखाया। अरे लटक गया यार। लूकी वहाँ से उतरो, तुम क्या कर रहे हो? राक्षस जनाब कहाँ है? वो लोग उसे यहाँ नहीं रखेंगे, वो शायद किसी बड़ी और मजबूत सलाखों में कैद होगा। दिख गए जनाब। मैंने कहा ना वो यहाँ पर। वही ब्लैक हुड और वही हारामाकी, यही रोरोनोआ जोरो है। अगर हम उसकी रस्सियाँ तुम्हारे मंकी डी लूफी में जो डी है उसका मतलब ढक्कन है क्या? डी से ढक्कन नहीं, डी से डेंजर होता है मुन्ना। रस्सियाँ खोल दी तो हो सकता है वो हम पर ही हमला कर दे। ओए तुम दोनों मेरे सामने से हट जाओ, निकलो यहाँ से। फरार बवाल यह नरसंहार लक्ष्य कुछ शर्मान छोड़ तेरे पीछे हो धड़कन जाम। लूफी तुम्हें लगता है कि तुम और ये एक गैंग में साथ में काम कर पाओगे और जिंदा भी रह पाओगे? अब तुम्हें क्या चाहिए? आपको भूख लगी होगी ना, ये मैं बहुत प्यार से बनाकर लाई हूँ। मुझे तंग करना बंद करो और जाओ यहाँ से। रोरोनोआ जोरो, देखकर लग रहा है तुम सही सलामत हो। अब ये अजीब सा प्राणी कौन है? बात है, ये खाना तो बढ़िया लग रहा है। इतना मीठा क्यों बनाया? ये तो मुझे मीठा ही पसंद है। मुझे दो, ये लो। नहीं, बस करो ना। यहाँ के बच्चे भी मेरे डैड से कितना डरते हैं। डैडी कौन? एक मिनट, क्या ये कैप्टन मॉर्गन का बेटा है? सुनो ऑफिसर, इस बच्चे को यहाँ से चलता करो। मैंने कहा इस बच्ची को ठिकाने लगाओ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपने डैड को बताऊंगा। ठीक है सर, मुझे माफ करना बच्ची। आपका शुक्रिया। बड़े ढीठ हो तुम, इतनी आसानी से नहीं बनोगे, है कि नहीं? सही कहा, और मैं इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं हूँ। अच्छा, वो तो देखते हैं। मैं अगर इतना वक्त भूखा रहता तब तक 1-2 का 4 हो गया होता। तुम देखना, मैं हार नहीं मानने वाला, कसम। वाह क्या जिगर है। एक मिनट रुको। हाँ? क्या तुम वो उठाकर दे सकते हो? ये खाने की आइटम है क्या? इससे तो वो अपने पैरों से कुचल कर गया है। मुंह मत चलाओ, उठा कर दो अभी। भूख तो लगी थी जनाब को। बहुत स्वादिष्ट था। और क्या, वो पूरा खाना खा गया, एक दाना तक नहीं छोड़ा। मुझे खुशी हुई। क्या सच में जोरो इतना बुरा है जितनी हमने उसकी बुराई सुनी है? ये सब अफवाह है। ये सब हेलमैपो की वजह से हुआ है। वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। रुक जाओ शैतान कुत्ते। क्या हुआ बच्ची? रिका उसे उकसाओ मत, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। भला तुम कौन हो? एक मिनट, तुम तो वही हो, वो पायरेट जोरो। हाँ तो अपने काम से काम रखो, मुझे फरार बवाल यह नरसंहार लक्ष्य शर्मान छोड़ तेरे पीछे हो धड़कन जाम। अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम और तुम्हारा वो पालतू।
I got too much perfect. शायद अंदाजा नहीं है, अगर मेरे डैड को ये सब पता चला तो ये औरत और उसकी नादान बेटी का किस्सा खत्म हो जाएगा। तुम अगर इनका जुर्म कबूल कर लो तो तुम्हें 1 महीने की सजा मिलेगी और इन दोनों को कुछ नहीं होगा। सिर्फ 1 महीना। आज 3 हफ्ते हो चुके हैं। वो हेलमेपो जोरो को मुक्की और लात से मारता है। वो तुम रोना बंद करो। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। शायद मुझे जोरो को फांसी दे देनी चाहिए। मुझे कैसे मार सकते हो? मैं कैप्टन मॉर्गन का बेटा हो जाओ, तुमने हेलमेपो से नहीं मरीन से दुश्मनी मोल ली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो, जोरो मेरी टोली में शामिल होगा। कुछ समय से मेरे नाम का असर कम होता जा रहा है। दरअसल कैप्टन, यहाँ के लोगों की कमाई थोड़ी कम हो रही है। अरे बेवकूफ, बात पैसे की नहीं, मेरे इज्जत की है। तुम फिर आ गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? मैं यहाँ तुम्हें आजाद करने आया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी टोली का हिस्सा बनना होगा। कभी नहीं। आखिर पायरेट बनने में बुराई क्या है? पायरेट समंदर की गंदगी है। अरे ये क्या बात हो गई? तुम भी तो सरासर कत्लेआम करते हो, तो ये कौन सा साफ काम हो गया मेरे भाई? फर्क ये है कि आज तक मैंने जो भी किया उससे मुझे कभी भी कोई अफसोस नहीं हुआ है, लेकिन पायरेट बना तो अफसोस जरूर होगा। पर मैंने तो सोच लिया तुम मेरी टोली का हिस्सा बन रहे हो। क्यों? मैंने सुना तुम 1 नंबर तलवारबाज हो। है नहीं था, वो मॉर्गन का वाहियात बेटा मेरी तलवार ले गया है। तुम्हारी वो तलवार मैं तुम्हें वापस ला कर दूंगा। क्या कहा? अगर तुम्हें अपनी तलवार चाहिए तो तुम्हें मेरी टोली का हिस्सा बनना होगा। मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। ए 1.5 शाने, मरीन बेस दूसरी तरफ है। हाँ? गम गम रॉकेट! ये आखिर ये अजीब लड़का है कौन? क्यों हिला डाला ना? बताइए डैड, आप उसके बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? मुझे आपने तो कभी नहीं मारा, तो वो कैसे मार सकता है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कभी पहले क्यों नहीं मारा? क्योंकि आप मुझे महान समझते हैं। नहीं, वो इसीलिए मैं 1 नंबर के नालायक हो, जो हाथ उठाने के भी लायक नहीं। तुमने उसे मार दिया ना? नहीं, मैंने उसे मारा नहीं डैड, वो एक बच्ची है। दोनों सिपाही शहर में जाओ और उसको खत्म कर दो। पर कैप्टन मॉर्गन, वो एक छोटी सी बच्ची है, उससे गलती। मेरे आदेश के खिलाफ जो भी जाएगा, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, उसे सिर्फ मौत की सजा मिलेगी। नहीं सर, मैं ये नहीं कर सकता। खैर, उस बच्ची को कुछ समय और जीने देते हैं। फिलहाल तुम सब एक बड़े इतिहास का गवाह बनने जा रहे हो, और इसे बेस के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाओ और दुनिया को मेरी महानता दिखाओ। अजीब बात है, यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे सुल्लू के पट्टे हेलमेट। तुम मेरे स्टैचू से टकराए। ऊपर इतना शोर कौन मचा रहा है? ना समझ कही के, इसे एक भी खरोच या इसे एक भी दाग लगना बहुत महंगा पड़ेगा। जाकर देखना पड़ेगा। गम गम रॉकेट! गलती से ज्यादा जोर लग गया। कितनी लंबी छलांग थी। बच गया। स्टैचू तोड़ दिया, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे पास एक बहुत ही कीमती चीज है जो मुझे बहुत जोरों से चाहिए। चलो मेरे साथ। बचना नहीं चाहिए, पकड़ो उसे। कैप्टन, सूली चलाने वाले आर्ट में कोई है? क्या? चलो फटाफट बताओ जोरों की तलवार का। अरे बताऊंगा, पहले छोड़ो मुझे। वो उसी रूम में है जहाँ से हम आए हैं। अच्छा, इस तरफ? वो मेरे रूम में है, वहाँ पीछे। अब फिर से उल्टा दौड़ना पड़ेगा। हिलना मत, जल्दी से हेलमेट को छोड़ दो। ऐसा है? बिंदास गोली चलाओ, लेकिन इसकी छाती पर। अरे गोली मत मारना, जल्दी रास्ते से हट जाओ। तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना होगा।
अगर तुमने मुझे आजाद करने की कोशिश की तो वो तुम्हें मारेंगे। मुझे पता है, पर मैं हाथ पे हाथ धरे मरीन्स की ये हरकत नहीं देख सकता। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं नहीं जा सकता, अभी 10 दिन बाकी है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्योंकि कल तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? हेलमेपो कभी तुम्हें आजाद करने वाला था ही नहीं। हमने खुद कल स्टोर में ये सुना, और जब लूफी ने ये सुना तो उसने हेलमेपो की धुलाई कर दी। तो वही रुक जाओ। मेरे खिलाफ जाकर देशद्रोह करने के जुर्म में मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। क्या तुम दोनों उस अजीब सी टोपी पहने हुए लड़के के साथ मिलकर तख्ता पलट करना चाहते हो? अगर मुझे ये करना होता तो उसके लिए मैं अकेला काफी हूँ। मैं तुम जैसा डरपोक नहीं, जिसे किसी से भी लड़ने के लिए अपने इन सिपाहियों की जरूरत पड़ती है। ओ टके के आदमी, मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। तुम ताकतवर हो सकते हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। सिपाहियों, निशाना लगाओ। 1 मिनट, यहाँ तो 3 तलवार है। ओ शतुरमुर्ग, इसमें से जोरो की तलवार कौन सी है? ये बेहोश हो गया क्या? क्या? नहीं, ड्रॉ है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन अलग मटेरियल है। कैसे? आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है मंकी डी लूफी।